Yes, hello everyone, and welcome to class, all of you. Welcome to the most interesting history class. स्वागत स्वागत है सभी का इस मजेदार एक इंटरेस्टिंग फ्राइडे स्पेशल हिस्ट्री क्लास में, और जिसका आज का टॉपिक भी काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आज का है, जिसके अंदर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 454 राइज ऑफ इस्लाम जो है कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है सभी का। हेलो सोनाली, हेलो उज्जवल, वेलकम टू क्लास ऑल ऑफ यू। दिस इज स्पेशल क्लास पावर्ड बाय अनअकैडमी। ये अनअकैडमी के हमारे एक्सक्लूसिव चैनल अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज पे एक स्पेशल यूट्यूब क्लास आपके लिए कवर करी जा रही है, जिसमें आज जो फ्राइडे स्पेशल क्लास है, इसमें आज वेलकम टू क्लास सुमित, वेलकम टू क्लास हर्ष, यस यस खुशी, वेलकम टू क्लास माय डियर, जिसमें आज हम बहुत मजेदार टॉपिक इस्लाम का उदय, जो इस्लाम धर्म आज कई नेशन में फैला हुआ है, इवन दूर दूर के मोस्ट ऑफ द नेशन हैज इस्लामिक पॉपुलेशन। तो आज हम वो भी करेंगे माय डियर उज्जवल, वो भी होगा, लेकिन ये भी टॉपिक काफी मजेदार, ये भी टॉपिक काफी अच्छा, जिसमें स्टूडेंट को काफी डाउट्स रहते हैं, लेकिन ये टॉपिक आज आपको काफी मजेदार तरीके से करवाया जाएगा, जिसमें आज जो ये इस्लाम आप देखते हैं, वो इस्लाम पहले माय डियर स्टूडेंट्स, वो इस्लाम पहले कहीं से उदय किया। पहली बार 7th सेंचुरी में अरेबिया में उसकी नींव रखी गई, और उसके वहां से ये चारों ओर पूरे विश्व में फैला। तो बड़े ही मजे से करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप सब लोगों को एक बार मेरा इंट्रो दे दिया जाए। सो my name is Ajay Dhayal and I am an plus educator on an academy. हम प्लस एजुकेटर हैं अन अकेडमी पे, जिसमें क्लास 11th और 12th में, ठीक है, क्लास 11th और 12th में हम जो है वो हिस्ट्री करवाते हैं, और हिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज जो है स्टूडेंट्स को काफी अच्छा है। स्पेशल क्लास से भी चल रही है, लेकिन अभी एक दो दिन में संडे को हमारा स्पेशल क्विज रहेगा। आप लोगों ने अगर किसी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वो जरूर डाउनलोड कर लिए। वहां भी स्पेशल जो क्लासेस होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। अरे भाई, डिग्री मिला है, डिग्री का कोई प्रूफ नहीं होता, डिग्री का प्रूफ होता है हमारा पढ़ाया हुआ, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर कुछ बेनिफिट, अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट, कई बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं अगर आप प्लस रेफरल या प्लस लें, जिसके काफी बेनिफिट, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड वीडियो, टॉप एजुकेटर, लाइव टेस्ट सीरीज, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑन प्लस। डेली प्रैक्टिस जो है सेक्शंस होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस होते हैं, रेगुलरली पोल्स होते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, और इसी में सबसे बड़ा यहां पे 360 डिग्री सपोर्ट के लिए एक और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो भी यहां पे आ गया है। तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों से जो है बिल्कुल बिल्कुल आपके अंदर जोश आएगा। तो उसके अंदर और भी कई बेनिफिट, लाइव डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, वीकली रिपोर्ट मिलेगा, जो बेनिफिट प्लस में है वो तो है ही, स्टडी प्लानर कर सकते हैं, पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट। और इसी के साथ आप लोगों को बताया जाए, साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में काफी बैचेस कवर करवाए जा रहे हैं, रेगुलर सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं,
उसी में हम जो है हिस्ट्री बैचेज में हम ही करवा रहे हैं, क्लास 11th का और 12th का। तो बेहतर तरीके से हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज को कवर करने के लिए अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और इवन अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिल सके। प्लस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासों का पता लग सके। और अगर आप लेंगे सब्सक्रिप्शन और अगर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप अगर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अप्लाई करेंगे AJYD10 लाइव, सॉरी, यूट्यूब के लिए अप्लाई करेंगे AJYD लाइव, देन यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट। काफी किफायती पैकेजेस। कोविड जैसी सिचुएशन में दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन टू यू। इवन हमारे यहां पे एक कंटेस्ट भी चल रहा है, अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर, जो 17th और 18th में काफी सारे प्रोग्राम्स होंगे, या काफी यहां पे जो है अलग अलग एक्टिविटीज होंगी जिसमें आप हिस्सा लेंगे। और अगर वहां पे आप टॉप करते हैं या बेहतर करते हैं तो आप लोगों को अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं। तो आज ही जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी ऐप और फ्री सब्सक्रिप्शन पाने का मौका ना चूकिए। ये बेहतर समय, ये बेहतर समय हमें पता है, ठीक है, हम भी जो है क्या बोलते हैं, हमें पता है, बहुत बेहतर तरीके से मैम ने करवाया, बहुत अच्छा किया और इवन काफी अच्छा। ये जो है फिर स्टूडेंट की तरफ से काफी डिमांड आया फिर, तो उस वजह से कवर किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को और खूब सारा बेहतर तरीके से कंटेंट मिल सके, उसके लिए ये। तो चलिए फिर करते हैं शुरू, करते हैं शुरू। स्वागत है, वेलकम टू क्लास तनिषा। तो चलिए, नाउ मूव फर्दर एवरीवन। द टॉपिक इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इस्लाम का उदय कैसे हुआ? तो चलिए सबसे पहले, नहीं सोनाली कर रहे हैं, माय डियर सोनाली, आप जो हैं आप कह रही हैं कि आप जोश में हमें पढ़ाते हैं, इससे हमारे अंदर भी जोश आ जाता है। यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के कि इतना बेहतर, इतना प्यार आप सब लोग हमें देते हैं और उससे हम प्रेरणा लेके दिन पर दिन जो है बेहतर से बेहतर सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक शुरू। तो आपको पता है आप 21st सेंचुरी में आ चुके हैं और आज कम से कम 1 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिस्सों में, पीयूष वेलकम टू क्लास माय डियर, काफी हिस्सों में रहते हैं और वो अलग अलग देशों में रहते हैं। इस्लामिक नेशन कई है, पाकिस्तान, देयर आर लॉट ऑफ नेशन इन विच इस्लामिक पॉपुलेशन रिसाइड, अरेबिक नेशंस, गल्फ की खाड़ी वाले सारे क्षेत्र जहां पे अलग अलग जो हैं, जो अलग अलग वहां पे लोग, प्रगति मेक इट फास्ट जो है टॉपिक, ऐसे तो फिर क्लास निकलेगा, जल्दी आइए। जैसे अरेबिया, कतर, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान, देयर आर लॉट ऑफ कंट्री, इंडोनेशिया, वेयर दिस इज इस्लामिक चैप्टर जो है आपका राइज ऑफ इस्लाम या सेंट्रल इस्लामिक चैप्टर, 4th वाला जो चैप्टर है आपका बुक का, वो ये है। और ये लोग अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं, ईरानियन भाषा, उर्दू, ठीक है, पर्शियन भाषा, लॉट ऑफ भाषाएं ये बोलते हैं और कपड़े पहनने का तरीका भी अलग। लेकिन ये सिचुएशन जो है इसके अंदर वेरिएशन पहले नहीं था। ये पहले जो था इसकी जड़ें आज से 1400 साल पहले, 1400 ईयर पहले अरेबिया के अंदर, अरेबियन पेनिनसुला में या मक्का शहर में इसकी नींव प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा रखी गई। 612 में जब इन्होंने, वो भी होगा माय डियर, वो भी करूंगा, जब इन्होंने जो है अपने आप को बिल्कुल
जब इन्होंने अपने आप को रसूल घोषित कर दिया, इन्होंने बोला एकमात्र गॉड है अल्लाह और मैं हूं उनका रसूल, तो वहीं से धीरे 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 इस्लाम फैलना शुरू हो गया। तो देखिए कैसे फैलेगा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम का अर्ली उदय हुआ और कैसे देखते ही देखते इस्लाम उधर इजिप्ट नाइल रिवर, इधर ऑक्सस अफगानिस्तान तक का क्षेत्र पूरा का पूरा 600 600 से लेके 1200 के इस पीरियड में बड़े पैमाने पे कैसे एक्सपेंड हुआ। रसूल का मतलब होता है माय डियर मैसेंजर, दूत होता है कि भाई अल्लाह ने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं आपको उनके मैसेजेस दूं। अल्लाह मुझे मैसेज देते हैं, मैं आपको उनके मैसेज दूं, मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें। उन्होंने ये कहा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। लेकिन इस्लाम का मतलब यही नहीं है कि भाई कोई रिलीजन स्पेसिफिक, सिर्फ धर्म के लिए इस्लाम को यूज नहीं करते। हम उस सोसाइटी को, उस कल्चर को दर्शाने के लिए भी इस्लाम वर्ड को दिखाते। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे परिवर्तन यहां पे धर्म में हुए और कैसे यहां पे मुस्लिम कम्युनिटी सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई और कैसे इन्होंने जो है वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। बहुत सारी चीजें, इसके स्रोत भी कई माय डियर। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज which tells about rise of Islam in Arabia। बहुत सारे गनीजा रिकॉर्ड, पेपराई रिकॉर्ड्स, लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, जिनमें इसका वर्णन है। इवन जो प्रोफेट मोहम्मद की टीचिंग्स है या कमेंट्रीज हैं, कुरान की जो अंदर लिखा हुआ, वो सब चीजें हमारे पास स्रोत के रूप में अवेलेबल है। काफी चीजें हमारे पास स्रोत के रूप में अवेलेबल है। इवन वहां के जो कहने का मतलब बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, उस समय का लिखा गया लिटरेचर, देयर आर लॉट ऑफ। बिल्कुल हम हर फ्राइडे को माय डियर, हम हर फ्राइडे को आपसे मिलेंगे। हर फ्राइडे को क्लास होगा अपना, फ्राइडे को 6:30 बजे आपके अजय सर आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखेंगे अब आगे उन सोर्सेस को लेके कि कैसे इस्लाम का उदय सबसे पहले अरेबिया में हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो 612-632 के बीच में प्रोफेट मोहम्मद ने, ये वो समय था, अर्ली समय, जब पहली बार उनको मैसेजेस मिलना शुरू हुए, जिनको पहली बार एक गॉड का, अल्लाह का कॉन्सेप्ट नजर आया 612 में। और 632 तक, जब तक उनका मृत्यु नहीं हो गया प्रोफेट मोहम्मद का, उनको मैसेजेस मिलते रहे और उन्होंने अल्लाह की जो बातें थी वो लोगों को बताई और एक कम्युनिटी बनाई, जिसको यहां पे उम्मा या उनके मानने वालों को, फॉलोअर को उम्मा, और जो यहां पे कम्युनिटी राइज अप हुई उसको मुस्लिम कम्युनिटी कहा गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहली बार 612 में, बुक का पेज नंबर 78 भी ओपन कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप कर सकें। 612 में, 632 में पहली बार एक गॉड का कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया और यहां पे जो है एक सिंगल कम्युनिटी का, बिलीवर का एक जो है कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया, एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया उम्मा, जो उनको मानने वाले थे। प्रोफेट मोहम्मद जो थे उन्होंने अरेबिक भाषा में जो है वो अरेबिक भाषा बोलते थे और बाय प्रोफेशन वो एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थी। और इवन इनकी वाइफ, जो विडो वाइफ थी खदीजा, वो भी एक व्यापारी या मर्चेंट ही वो थी वो। तो बड़े पैमाने पे 6ठी शताब्दी में ये एम्पायर यहां से कहने का मतलब फैला और फैल के ये पूरा अरेबिक पेनिनसुला को इसने कवर कर लिया। तो चलिए इसकी शुरुआत कैसे हुई, यहां कैसा रीजन था, कैसे लोग थे, किस तरीके से रहते थे। तो प्रोफेट मोहम्मद के आने के बाद पहले या अपने आप को रसूल घोषित करने के पहले अरेबिया में
अलग अलग ट्राइबों में, अलग अलग जनजातियों में लोग बटे हुए थे। ट्राइबे समझते हैं जनजाति, कबीले, अलग अलग कबीलों में लोग बटे हुए थे और हर एक कबीले का एक चीफ होता था, मुखिया होता था, जो सबसे बलशाली व्यक्ति होता था, जो सबसे बेहतर व्यक्ति होता था, उसको उस ट्राइब का, उस कबीले का मुखिया उसकी बहादुरी पे, उसकी बुद्धिमानिता पे, उसके अच्छे आचरण पे चुना जाता था। हर एक कबीले का खुद का गॉड होता था या गॉडेस होती थी, जिसकी वो मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। और देखना इसके विपरीत यहां पे प्रोफेट मोहम्मद बोलेंगे मूर्ति पूजा नहीं करो, आइडल वर्शिप नहीं करो। यहां पे अलग अलग कबीलों के अलग अलग गॉड थे। प्रोफेट मोहम्मद बोलेंगे एकमात्र गॉड है अल्लाह। ठीक है, तो कई चीजें आपको यहां पे सीखने को मिलेंगी। तो यहां पे अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते थे। ये ट्राइबें कैसी ट्राइबें थी भाई? ये ट्राइबें सारी की सारी नोमैडिक ट्राइब थी, जिसको बेदुइन्स भी कहते हैं। नोमैडिक ट्राइब का मतलब समझते हैं, जो गडरिये की जिंदगी जीते हैं, जो घूमते घूमते रहते हैं। तो ये ट्राइबें खाने की तलाश, पानी की तलाश, बड़े पैमाने पे हरे भरे एरियाज की तलाश करती रहती थी, या खाने की तलाश में एक खाना बदोश की जिंदगी जीती। ठीक है, इनका मेन फूड जो था वो डेट पान थे, और इवन कैमल्स के लिए चारा भी ओसिस वाली जगह पे लगता था। तो ये यहां पे बड़े पैमाने पे यहां पे घूमते रहते थे। कुछ जो लोग थे वो शहरों में सेटल थे। शहरों में सेटल होने वाले लोग व्यापार या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे। ऐसा ही एक शहर था, ऐसा ही एक शहर था जिसके अंदर, जिसका नाम था मक्का, जिसमें एक ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनकी खुद की ट्राइब थी कुराइश ट्राइब। कुराइश ट्राइब से बिलोंग करते थे प्रोफेट मोहम्मद। ठीक है, तो प्रोफेट मोहम्मद मक्का नामक शहर में रहते थे, जहां पे मक्का के अंदर जो कुराइश ट्राइब थी वो एक श्राइन बना हुआ था, एक मठ बना हुआ था, एक रिलीजियस सेंटर बना हुआ था, जहां पे हर एक ट्राइब की देवताओं की मूर्तियां रखी थी, और वहां पे हर एक ट्राइब के लोग आते थे और वहां पे उनकी पूजा करते थे। आपकी बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई, वो उन सब चीजों की पूजा करते थे। तो यहां पे जो है उस जगह का नाम था मक्का, काबा, सॉरी, मक्का के अंदर वो जगह जिसका नाम था काबा। काबा में मूर्तियां रखी हुई थी, और काबा के जो मूर्तियां रखी हुई थी वहां पे हर एक ट्राइब के लोग तीर्थ यात्रा पे आते थे और अपना सबमिशन उन देवताओं को शो करते थे। उस समय भी अलग अलग देवताओं की तीर्थ यात्राएं करी जाती थी, जैसे अब यहां पे यात्रा करी जाती है, पिलग्रिमेज किया जाता है, जिसको हज कहते हैं। उस समय भी हज का कॉन्सेप्ट था। ऐसी सिचुएशन में एक मल्टी रिलीजियस सेंटर, यहां पे व्यापार का भी बड़ा सेंटर, व्यापार का बड़ा सेंटर मक्का क्यों था? व्यापार का बड़ा मक्का सेंटर इसलिए था क्योंकि ये यमन और सीरिया के इंपोर्टेंट ट्रेड रूट में पड़ता था। यमन और सीरिया के इंपोर्टेंट ट्रेड रूट में ये पड़ेगा, तो बीच में होने का बहुत फायदा था। इनके पास खूब सारा टैक्स यहां पे आता था। ये जगह एक पवित्र जगह मानी जाती थी मक्का, जहां पे किसी प्रकार का कोई वायलेंस या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं चलता था। एक सेकुलर प्लेस था। एक सेकुलर प्लेस आपको पता है, जहां पे व्यापार या व्यापारी रहते हैं, वहां पे बड़े पैमाने पे सेकुलर होता है सब कुछ। यहां की भाषा थी अरब, और यहां पे ज्यादातर लोग मर्चेंट थे, और अलग अलग मल्टी कल्चर को ये अलाउ करते थे। ठीक है, तो यहां पे हर एक अलग अलग ट्राइब के हर एक कल्चर को यहां पे एक्सेप्टेंस दिया हुआ था। ये लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उसके साथ साथ कहने का मतलब ये सुप्रीम गॉड जो थे अल्लाह, उसके कॉन्सेप्ट को ये नहीं जानते। इवन यहां पे कई धर्मों को, जैसे जूस या क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनको भी कहने का मतलब
इन लोगों ने यहां पे प्रोटेक्शन दे रखा था, यहां पे भी कुछ नहीं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं था, ये भी फ्रीली यहां पे रह सकते थे। ठीक है, तो यहां पे ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे ऐसे माहौल में, शिखर वेलकम टू क्लास, ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसे सेकुलर शहर में, ऐसी सिचुएशन में 612 में एक व्यक्ति प्रॉफिट मोहम्मद यहां पे राइज करते हैं, जो यहां पे राइज करते हैं और अपने आप को अल्लाह का रसूल डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूं, मैं अल्लाह के द्वारा आप सब लोगों को, कहने का मतलब है उनकी टीचिंग बताने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, या मुझे कमांड दी है कि अल्लाह की जो भी टीचिंग्स हैं उनको मैं आपको बताऊं। और ये भी बोला कि एकमात्र गॉड यहां पे है, वो है अल्लाह, जिनकी आपको पूजा करनी, इन्होंने ये बोला। और उन्होंने बोला कि अगर आपको पूजा करनी है तो सिंपल तौर तरीके हैं जिससे आप पूजा कर सकते हैं, सिंपल रिचुअल से। कहने का मतलब कैसे सिंपल रिचुअल? आप डेली प्रेयर, जिसको सलात कहते हैं, आपको डेली प्रेयर, यहां पे 5 पिलर इस्लाम में टोटल बताए गए हैं, 5 पिलर्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स है कि आप लोगों को दिन में, कहने का मतलब यहां पे सबसे पहला पिलर सुनिएगा, सबसे पहला पिलर कि एकमात्र गॉड वो है अल्लाह, और मैं हूं अल्लाह का मैसेंजर, एकमात्र प्रॉफिट, एकमात्र मैसेंजर मैं ही हूं, इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया। उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि दिन में 5 दफा, 5 टाइम्स आपको क्या करना है? नमाज अदा करनी है। उसके साथ जो भी इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिलीजियस आर्म्स भी देने हैं। रिलीजियस आर्म्स का मतलब होता है धार्मिक मदद, जिसको क्या कहते हैं माय डियर? जिसको कहते हैं यहां पे ज़कात, एक टैक्स देना है सब इस्लामिक लोगों को, जिसको ज़कात कहा गया। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ आप लोगों को रमजान के होली महीने में, रमजान के होली महीने में रोजे भी करने, फास्ट भी आपको रखने, और आखिरी चीज यहां पे आपको तीर्थ यात्रा भी करनी है, हज भी करना है। ऐसी ऐसी टीचिंग उन्होंने दी, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे 5 पिलर उन्होंने बताए। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में उन्होंने यहां पे बहुत सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स बताए, और इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति इस्लाम को मानेगा उसको चोरी चकारी, अब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट, किसी प्रकार का चोरी नहीं करना। रिलीजियस आर्म्स, जिसको ज़कात कहते हैं, ज़कात एक प्रकार का टैक्स जो अमीर या इस्लामिक व्यक्ति को इस्लामिक कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए देना है, वो यहां पे देना है। तो कहने का मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें यहां पे बताई, और जो व्यक्ति इन सब चीजों को मानेगा, या इनका जो बिलीवर होगा, यहां पे जिस लोगों ने उनको माना उस कम्युनिटी को बोला गया उम्मा। उस कम्युनिटी को जिन्होंने इन सब चीजों को, हाँ ज़कात उन्हीं के लिए था जो इस्लाम को फॉलो करते थे, ये सिर्फ इस्लामिक लोगों पे अप्लाई होता था। देयर आर अदर टैक्स ऑल्सो, जैसे जजिया। जजिया क्या है? जजिया एक एग्रीकल्चर टैक्स है, ये सॉरी जजिया एक रिलीजियस टैक्स है, सॉरी फॉर दैट, रिलीजियस टैक्स है जो नॉन मुस्लिम लोगों से अपनी, अगर आपको आपकी धार्मिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखनी है तो आप लोगों को जजिया देना पड़ेगा। ऐसा ही एक और टैक्स नॉन इस्लामिक लोगों से लिया जाता था जिसको खराज कहते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें यहां पे, लेकिन शुरुआती समय में ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बताई, और ऐसी ऐसी बातों से लोग सुन के एक साथ एक धार्मिक बिलीफ में बन गए, और एक कम्युनिटी जो इनको मानने लगी, बिल्कुल अकबर ने हटाया था, इनको मानने लगी, उसको बोला गया उम्मा। और जो उनके फॉलोवर थे उनको मुस्लिम बोला गया, उनके फॉलोअर्स को माय डियर मुस्लिम बोला गया। तो धीरे धीरे
धीरे धीरे यहां पे बड़े पैमाने पे जो है वो एक्सेप्टेंस मिलने लगे इस्लाम को। बड़े पैमाने पे जिन लोगों को इस व्यापार में या मक्का शहर में किसी प्रकार का जो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, इन्होंने बड़े पैमाने पे उन्होंने इस धर्म को या इस विचारधारा को या इस उम्मा वर्ग के या इस विचारधारा को उन्होंने माना जो प्रोफेट मोहम्मद ने यहां पे दी। तो देखते ही देखते प्लस उन्होंने ये भी बोला कि जो व्यक्ति हैं, जो उम्मा के जो फॉलोवर है या मुस्लिम जो फॉलोवर है, सबको कहने का मतलब साल्वेशन के दिन, मुक्ति के दिन, या जिसको जजमेंट का दिन है, जिसको कयामत का दिन कहते हैं भाई, जिसको कयामत का दिन कहते हैं, उस दिन आप सब लोगों को कहने का मतलब मुक्ति मिलेगा। कयामत के दिन आप लोगों को मुक्ति मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके साथ साथ, गुड इवनिंग माय डियर अंकित, उसके साथ साथ उनको हिस्सा भी मिलेगा। जब तक वो अर्थ पे रहेंगे, जितनी भी चीजें उम्मा से बिलोंग करती हैं या उम्मा कम्युनिटी के हैं, सबको बराबर बराबर उसमें शेयर मिलेगा। तो जब इन्होंने ये कयामत का दिन होता है, जिस दिन हमारी डेथ नहीं होती है क्या, जिस दिन हमारी डेथ होती है, बोला कि जिस दिन कयामत का दिन होगा उस दिन आपको कहने का मतलब जन्नत बरकत की जाएगी या साल्वेशन, आपको मुक्ति मिलेगी जिस दिन आपका कयामत का दिन हो। ठीक है, और इवन आप जब तक यहां रहेंगे आपका रिसोर्सेस पे भी हक रहेगा। तो देखते ही देखते आप लोगों को इतना तो समझ आ रहा होगा, इतना तो समझ आ रहा होगा कि जब ऐसी ऐसी बातें बोली गई, और जैसे हमारे इंडिया में भी जब बुद्धिज्म यहां पे आया और उन्होंने काफी सिंपल लिबरल तरीके का धर्म उन्होंने बताया, तो बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से इस्लाम के या मुस्लिम धर्म को भी यहां पे बड़े पैमाने पे एक्सेप्टेंस मिलने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फॉलोवर बनने लगे। ये बात मक्का के लोगों को अच्छी नहीं लगी, ये बातें मक्का के लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो मक्का के लोगों ने उन लोगों को कहने का मतलब वहां से उनका अपोजिशन करने लगे या उनका विरोध करने लगे। उन्होंने देखा अगर ऐसा चलता रहेगा तो कहने का मतलब ये यहां पे तो पूरी हमारी प्रैक्टिसेस को देखो, हमारा तौर तरीका है, हमारे तौर तरीकों के कटाक्ष पहुंचा रहे हैं। हमारे मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट है, मूर्ति पूजा हम करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पूरा विपरीत बोल रहा है। ठीक है, पूरा विपरीत बोल रहा है। विच पॉइंट माय डियर सुमित, एक बार बताइए। इन्होंने बोला कि भाई धीरे धीरे जब यहां पे इनकी टीचिंग्स फैलने लगी, टीचिंग जब फैलने लगी, तो यहां पे बड़े पैमाने पे मक्का के लोगों का, बड़े पैमाने पे मक्का के लोगों का अपोजिशन इनको मिलने लगा। मक्का के लोग, सेकुलर लोग, मल्टी गॉड में बिलीव करने वाले लोग, इन्होंने धीरे धीरे कहने का मतलब है इनको अपोजिशन मिलने लगा मक्कन्स का। 7th पॉइंट माय डियर, 7th वन इज 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अरे भाई इन्होंने बोला कि जो लोग हैं आपको साल्वेशन मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी जिस दिन कयामत का दिन होगा, या जिस दिन आप लोगों का आखिरी दिन होगा, उस दिन आपको जन्नत बरकत की जाएगी या जन्नत मिलेगी। प्लस जितने भी रिसोर्सेज होंगे हमारे कम्युनिटी के, सबके अंदर आपका जीवित रहते रहते तो उसमें शेयर रहेगा, और जिस दिन मृत्यु होगा आप लोगों को कहने का मतलब मुक्ति भी मिलेगी। तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं इन्होंने यहां पे बताई। तो ऐसी ऐसी विचारधाराओं को एक्सेप्टेंस भी मिला, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। खिलाफ कौन थे? मक्का के लोग, जो सेकुलर लोग थे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपोज करना शुरू कर दिया मुस्लिम्स को या प्रोफेट मोहम्मद को, और आखिरकार उन्होंने फोर्स किया यहां पे प्रोफेट मोहम्मद को 1622 में कि वो यहां से चले जाएं। उनको निकालने का प्रयास किया गया, और 1622 में
उनके फॉलोअर्स को और वहां से मक्का से उनको निकाल दिया गया, या मक्का से उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा अपोजिशन की वजह से। भाई जब वो अपनी प्रीचिंग वहां पे दे रहे थे तो वो वहां पे अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, लोग उनके खिलाफ हो गए, लोग उनका विरोध करने लगे। ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट मोहम्मद को 1622 में मक्का से मदीना आना पड़ा, और इसी दिन से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी होती है माय डियर। इसी दिन से ये जो जर्नी मक्का से करी गई इसको हिजरा भी कहते हैं, या इवन जो कैलेंडर है उसको हिजरी कैलेंडर भी, हिजरी एरा भी कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर की डेटें इसी तारीख से शुरू होती हैं, इस्लामिक कैलेंडर उसी दिन से शुरू होता। तो यहां पे एक नया एरा लिखा गया, यहां पे एक नया, यहां पे उलटफेर हुआ, मक्का से उनको मदीना जाना पड़ा। लेकिन मदीना जाके उन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी टीचिंग छोड़ दी, उन्होंने बड़े पैमाने पे वहां पे इस्लाम को और भी ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। वहां पे पहुंचते ही, देखिए इसमें नहीं है, वहां पे पहुंचते ही उन्होंने ये देखा कि अगर हमें इन बिलीवर्स को कंटिन्यू रखना है, या इनको संरक्षित रखना है, या इनको कहने का मतलब बनाए रखना है, तो बड़े पैमाने पे हमें एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो यहां पे इन लोगों को, या ये फॉलोअर्स हैं, इनको ऐसे तो देखो मक्का से निकाल दिया, थोड़े दिनों में मदीना से निकाल देंगे, ऐसे तो हमारा टीचिंग जो है वो सही से हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यहां पे बनाने का प्रयास किया। यहां पे उम्मा को बड़े पैमाने पे प्रॉफिट मोहम्मद ने एक पॉलिटिकल यहां पे अथॉरिटी बनाने का, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी बनाने का प्रयास किया, और इन्होंने बड़े पैमाने पे यहां पे कहने का मतलब जो है वो यहां पे लोगों का सपोर्ट मिला। इवन इन्होंने उम्मा को फ्री कर दिया कि जो भी लोग, चाहे वो किसी धर्म को मानते हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो भी इसका लीडर बन सकते। तो बड़े पैमाने पे यहां पे बहुत सारे लोगों ने इनकी विचारधारा को माना, और विचारधारा को माना तो धीरे धीरे मदीना में एक पावरफुल पॉलिटिकल पावर के रूप में उदय किया उम्मा, या फिर जो इस्लामिक लोग या जिनको गाइड कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद, वो यहां पे एक पावरफुल आर्मी के रूप में यहां पे राइज अप करे। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अगर हमें इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को चलाना है तो हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो धीरे धीरे इन्होंने यहां पे टैक्सेस लगाना शुरू किया, लेकिन जब उससे भी नहीं हुआ तो इन्होंने धीरे धीरे जो मक्का, मदीना क्या था, एक जगह थी जहां से मक्का को जो चीजें जानी है, मक्का को कोई चीजें जानी है, कोई व्यापार होना है, तो वो मदीना होते हुए जाएगा, या मदीना के पड़ोस से जाता। तो इन्होंने उनके कारवानों को, कारवान समझते हैं बड़े बड़े पैमाने पे, जो कहने का मतलब माल लेके व्यापारी आते हैं खूब सारे, उनके ऊपर धावा या उनके सामान को लूटने का प्रयास शुरू कर दिया, रेड शुरू कर दिया, उनको लूटने लगे। तो एक दिन मक्का वाले लोगों को गुस्सा आ गया। मक्का वाले लोगों को गुस्सा आया तो प्रॉफिट मोहम्मद इसी तैयारी में थे, क्योंकि अब वो मुस्लिम लोग वो नहीं थे जो कुछ चंद लोग थे, अब जो उम्मा था अब वो बहुत बड़ा बन चुका था, उसके अंदर इवन नॉन इस्लामिक लोग भी उसका हिस्सा थे। इस इंस्टीट्यूशन का अब भी लोग ज्यादा हिस्सा बन चुके थे, और ज्यादा लोग हिस्सा बन चुके थे। तो अब इनके पास एक मजबूत आर्मी थी, और बड़े पैमाने पे उस मजबूत आर्मी की मदद से प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का को कनकर कर लिया, मक्का को जीत लिया।
अब सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद एक रिलीजियस गुरु नहीं थे या रिलीजियस धर्म प्रचारक या मैसेंजर नहीं रहे। अब वो यहां पे बड़े पैमाने पे एक बड़े पावरफुल पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी आए और उन्होंने कहने का मतलब अब यहां पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया धर्म कन्वर्जन पे कि अगर आप लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने धर्म को परिवर्तन करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में हाँ वो तो था, लेकिन भाई कैसे ना कैसे कहने का मतलब अगर चलाना है इंस्टीट्यूशन को तो हमें रेड तो करना ही पड़ेगा। बट ये नेचर था। थेफ्ट एक तो होता है चोरी, रेड इन लोगों के लिए किसी प्रकार के अनएथिकल नहीं था। रेड ट्राइबों का पहले से ही जनजातियों का दूसरी जनजातियों पे अपनी पावर को दिखाने का या शो करने का एक इंपॉर्टेंट स्रोत रहा है, या उस समय उनको आवश्यकता थी बहुत बड़े पैमाने पे रिसोर्सेज से, जिससे वो अपनी आर्मी बना सके, जिससे वो इस्लाम को और भी मजबूत बना सके। तो इन्होंने ऐसा किया। तो ऐसी सिचुएशन में बड़े पैमाने पे इस्लाम को मजबूती मिली और मोहम्मद की अचीवमेंट को देख के और भी कई ट्राइबों के लोग, जैसे जो भी बेदुइन ट्राइब थी जो घूमती रहती थी, उन्होंने कन्वर्ट करके अपने आप को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया और धीरे धीरे पूरा का पूरा अरेबिया कहने का मतलब अलायंस बन गया, मित्र बन गया, देश बन गया या इस्लाम के अंडर आ चुका था। मदीना अब यहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन चुका था। जैसे आपको याद है, आपको पता है हमारा मुंबई कॉर्पोरेट कैपिटल है और हमारा दिल्ली नेशनल कैपिटल है। उसी तरीके से मदीना तो बना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और मक्का बना यहां पे माय डियर रिलीजियस सेंटर। मक्का बना रिलीजियस सेंटर। और ऐसी सिचुएशन में जब मक्का में वहां पे पहुंचे तो वहां पे जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उनको इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने बोला ये मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं रहना चाहिए। इन्होंने वहां पे जितनी भी मूर्तियां थी उनको हटवाया और वहां पे कहने का मतलब बोला कि एकमात्र देवता की यहां पे पूजा होगी, वो होगी किसकी? अल्लाह की। अल्लाह इज सुप्रीम गॉड, देयर इज ओनली सिंगल गॉड, अल्लाह इज देयर। और सब लोग जो हैं जब भी नमाज अदा करेंगे, जब भी पूजा करेंगे तो काबा की दिशा में, चाहे वो किसी भी देश के कोने में कहीं पे भी हो, वो काबा की ओर फेस करके वहां पे पूजा करेंगे। तो देखते ही देखते इस्लाम एक बहुत बड़ी फेथ, एक कम्युनिटी, एक स्टेट के रूप में यहां पे उदय किया। और यहां पे जो है वो यहां पे बड़े पैमाने पे इस्लाम ने यहां पे उसमें बहुत रोल प्ले किया। लेकिन 632 में, भाई माय डियर आपकी बुक से मैंने पढ़ाया है, ये 81 पेज नंबर पे देख लेना। लेकिन 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है एक पावरफुल लीडर की डेथ होना कहने का मतलब एक बहुत बड़ा ब्लो था इस्लाम के लिए। लगा इस्लाम ऐसी सिचुएशन में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उम्मा में लोग झगड़ने लगे। लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को सक्सीड कर सके। प्रॉफिट मोहम्मद की कुर्सी पे बैठने का किसी में मुद्दा नहीं था, कोई नहीं बैठ सकता था। तो देखते ही देखते उनकी पावर जो है, उनके द्वारा उनके कुछ फॉलोवर, उनके कुछ बिलीवर जिनको कहते थे उम्मा, वो यहां पे उनके पास चली गई। लेकिन वहां भी किसी प्रकार का कोई रूल नहीं था। उम्मा में भी ये रूल नहीं था कि गद्दी कौन संभालेगा, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद में गद्दी पे कौन बैठेगा। तो वहां पे यहां पे क्या हुआ,
यहां पे देखा गया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इस्लाम तो, हेलो एंड वेलकम टू क्लास। अरे काबा में आइडल वर्शिप नहीं करते थे, पहले करते थे, काबा की मूर्तियों को हटवा दिया उन्होंने, बोला अल्लाह इज ए सुप्रीम गॉड, दिस प्लेस बिलोंग टू अल्लाह एंड एवरीवन हैज टू प्रेयर टुवर्ड्स, या फिर आपको फेस करना पड़ेगा काबा की ओर। काबा में अल्लाह का रेजिडेंस बन गया कि काबा जो है वहां पे अल्लाह की पूजा, ओनली गॉड इज देयर। ठीक है, आया कि नहीं आया माय डियर? तो आगे बढ़े, तो झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, उम्मा के लोगों ने कोशिश करी, लेकिन उम्मा ने देखा ऐसे तो बहुत इस्लाम टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उम्मा ने यहां पे इनोवेशन करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको बोला गया खलीफेट। इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट तो नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट तो नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह का, सॉरी, कहने का मतलब है प्रॉफिट का डिप्यूटी तो बन सकता है, उसका सहायक तो बन सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव तो बन सकता है। जैसे अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद का यहां पे रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको खलीफ कहा जाएगा। और यहां पे जो इंस्टीट्यूशन उसके लिए बनाया गया, उसके लिए जो संस्था बनाई गई, उसको बोला गया खलीफेट, और उसका लीडर खलीफा। बोला कि जिसको उसकी योग्यता के आधार पे उम्मा में जो व्यक्ति सबसे करीबी प्रॉफिट मोहम्मद से था, उसके आधार पे उसको लीडर बना दिया जाएगा। और वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति यहां पे कहने का मतलब है उन लोगों को या उम्मा को या इस्लाम को प्रोटेक्ट करेगा और आगे लेके जाएगा। तो यहां पे खलीफेट की शुरुआत हो गई भाई, यहां पे खलीफेट इंस्टीट्यूशन बन गया, जिसका हेड बन गया खलीफा। जिसका हेड क्या बन गया? खलीफा। यहां पे हेड बन गया, खलीफा हेड बन गया, खलीफा हेड बन गया। तो यहां पे जो है वो यहां पे करीबीपन के हिसाब से कि आप कितने करीबी हो, आप कितने पास थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उसके आधार पे खलीफा का चुनाव होगा, जो बड़े पैमाने पे प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग को जारी रखेगा या उम्मा को हमेशा एक संरक्षित एकजुट रखेगा। तो खलीफेट बनाया क्यों गया? क्या आवश्यकता पड़ी? प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद में खलीफेट का इनोवेशन क्यों हुआ? दो कारण से किया गया। पहला कारण तो यह था, क्या कारण था? पहला कारण तो यह था कि जो ट्राइबें हैं उम्मा में वो टूट रही थी, अलग अलग जा रही थी, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में उसको जोड़ के रखने के लिए, उसको कंप्लीट तो नहीं होगा, पार्ट में हम आगे कवर कर देंगे, उसको एकजुट रखने के लिए, उनमें भाईचारा रखने के लिए, वो टूटे ना, वो अलग थलग ना जाए, उनका पावर और ज्यादा बढ़े उम्मा का। तो ऐसे के लिए खलीफेट को यहां पे बनाया गया। ठीक है, उसके साथ दूसरा काम जो खलीफेट बनाया गया, उसका भाई अब इतना बड़ा ट्राइब, इतना बड़ा उम्मा ग्रुप है, अलग अलग लोग इसके मेंबर हैं, अलग लोग इसको मानते हैं, पूछे दबलीना, पूछ लीजिए माय डियर। तो ऐसी सिचुएशन में भाई रिसोर्सेज भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, या संसाधन भी तो चाहिए, जिससे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, सिस्टम को चलाओगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस के रूप में या कैसे भी, या किसी क्षेत्र को कनकर करके या रीजन को बढ़ा के उनको वहां पे, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस आपको जुटाने हैं। और इन्हीं पर्पस के लिए एक मजबूत खलीफेट का निर्माण किया गया और खलीफेट यहां पे बन गया। तो धीरे धीरे यहां पे लोग जो हैं, कहने का मतलब यहां पे विरोध करने लगे, बोले हम बनेंगे खलीफा, हम बनेंगे, या अपने आप को अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करने लगे। छोटा छोटा समुदाय ले लिया, छोटे छोटे लोग ले लिए, ग्रुप ले लिया और बोला मैं खलीफा, या मैं यहां पे प्रॉफिट, यहां पे डिक्लेयर करने लगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में
ऐसी सिचुएशन में बड़े पैमाने पे यहां पे एक व्यक्ति आया, या पहला खलीफ यहां पे आया माय डियर, पहला खलीफ यहां पे आया जिसका नाम था अबू बकर। अबू बकर यहां पे आया और अबू बकर ने यहां पे, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए ताकि पता चले कि आपको वीडियो बेहतर लगा है। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, सब जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, मेक इट फास्ट डियर, मेक इट फास्ट। चलिए तो आगे बढ़े। तो उन्होंने बड़े पैमाने पे जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट खलीफ डिक्लेयर कर रहे थे, उनको कहने का मतलब है कई प्रकार के कंपेन्स करके अपनी मिलिट्री की मदद से उन सबको दबा दिया। सिर्फ अबू बकर का इतना ही रोल माय डियर, अबू बकर का इतना ही रोल बताया है आपकी बुक में। उसके बाद में लेकिन इनका काम ज्यादातर विद्रोह में ही बीत गया, क्योंकि शुरुआती दिन थे प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद में, और हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट कैलिफ डिक्लेयर कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में इनका तो पूरा का पूरा समय ही इन दंगों को, इन विद्रोहों को, इन अलग थलग जाने की भावनाओं को दबाने में ही बीत गया। लेकिन सेकंड खलीफ यहां पे आया। एक बार मैं आपको खलीफ के सारे नाम बता देता हूं, फिर इनके अचीवमेंट एक एक करके बता देता हूं। तो पहला खलीफ, सेकंड खलीफ, पहला खलीफ अबू बकर, दूसरा खलीफ यहां पे आया उमर, तीसरा खलीफ यहां पे आया माय डियर उस्मान, और चौथा खलीफ यहां पे आया वो था अली। अब बात करते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पे उम्मा को और भी बढ़ाया या और भी इस्लामिक एम्पायर को एक्सपेंड किया उमर ने। तो उमर का क्या योगदान रहा? तो उमर सेकंड खलीफ माय डियर, उमर यहां पे सेकंड खलीफ थे। अब बात करते हैं इनका क्या योगदान रहा। सेकंड खलीफ वॉज उमर, ठीक है, उमर यहां पे उमर सेकंड खलीफ, जिन्होंने बड़े पैमाने पे अपने एम्पायर को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि अगर हमने रिसोर्सेज नहीं जुटाए तो हम इतने बड़े इस एम्पायर को, उम्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको रिसोर्सेज कहां से देंगे, इनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो हम इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं एक तो रेड करके। इन्होंने खूब सारी रेड लॉन्च करी। इनके मिलिट्री कमांडर ने बड़े पैमाने पे इनका काफी योगदान दिया, और इवन इनकी मिलिट्री कमांडर ने इनके कहने पे काफी सारे अटैक, उस समय के दो बड़े एम्पायर, एक तो बेजेटाइन एम्पायर वेस्ट में, और ऐसा ही ईरानियन एम्पायर जिसको सैसनियन एम्पायर कहते हैं, उन पे कंपेन्स लॉन्च करे ताकि अपने रिसोर्सेज की, आपको पता है रिसोर्सेज कहां से आते हैं? जब हम किसी पे अटैक करते हैं और जब हम उसका क्षेत्र जीत लेते हैं तो वहां का सारा रिसोर्सेज, उसका वहां का जितना भी टैक्स होता है सारा हमारे पास आ जाता है, वहां से वहां की जमीन हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो उनके कहने पे उनकी मिलिट्री के कमांडर ने बड़े पैमाने पे जो यहां पे यूरोपियन एम्पायर जिसको बेजेटाइन एम्पायर कहते हैं, ईरानियन एम्पायर जिसको सैसनियन एम्पायर कहते हैं, उन पे इन्होंने यहां पे अटैक लॉन्च किया। क्यों किया? ताकि रिसोर्सेज पाते थे, रिसोर्सेज चाहते थे। लेकिन इनको फायदा एक चीज का मिला कि दोनों ही राज्यों का अलग अलग धर्म, इनका धर्म क्रिश्चियनिटी और इनका धर्म जो है वो जोरास्ट्रियन, इनका धर्म जोरास्ट्रियन। तो ऐसी सिचुएशन में इनको फायदा मिला धर्मों का। क्रिश्चियनिटी प्लस जोरास्ट्रियन जो है वो झगड़ रहे थे, दो लोगों की लड़ाई हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में ऐसी दो लोगों की लड़ाई का, ठीक है, ऐसी दो लोगों की लड़ाई झगड़े का फायदा उठाया, अभी आंसर देता हूं, उसका फायदा उठाया अरब ने, और अरब ने बड़े पैमाने पे
वहां पे फायदा उठा के इस धार्मिक लड़ाई का, इन दो राज्यों की लड़ाई का, जिसमें ईरान और यूरोपियन या कहने का मतलब रोमन एम्पायर जो ये आपस में लड़ रहे थे, इनकी लड़ाई का फायदा उठा के तीसरा ही यहां पे जीत में निकल गया। अरब यहां पे कई सारे युद्धों की मदद से और कई सारे ट्रीटीज की मदद से खूब सारा लंबा चौड़ा इनका क्षेत्र, इनका रीजन इन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब इनके कब्जे में आ चुका था माय डियर खूब सारा इनका क्षेत्र। नेट प्रॉब्लम थोड़ी है किसी का, भाई चल तो रहा है क्या सबको? हम आवाज आ रहा है, सब चीजें चल रहा है। सर अब रेड नहीं करते क्या टैग? रिपीट करूं क्या? रिपीट, नेट प्रॉब्लम रहा क्या? रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि सेकंड कैलिफ के समय में बड़े पैमाने पे उम्मा जो है उसने एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाया। एक्सपेंशन पॉलिसी का मतलब होता है, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग माय डियर। एक्सपेंशन पॉलिसी का मतलब होता है राज्य को विस्तार करने का। उन्होंने देखा इतना सारा उम्मा है, इतने सारे मेंबर हैं, इतने सारे लोग हैं, इनको इतने सारे रिसोर्सेस कहां से दें? तो इन्होंने पहले तो कुछ रेड लॉन्च करी। बोला भाई इससे काम नहीं चलेगा, राज्य के टैक्सेस से काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? जब हम नए क्षेत्रों को अटैक करें और उनको अपने कब्जे में लें और उनके क्षेत्र का टैक्स या रिसोर्सेस हमारे पास आए तो तब मजा आए। तो इन्होंने बड़े पैमाने पर अटैक लॉन्च किया, जो रोमन एम्पायर, बेजेटाइन एम्पायर, सैसनियन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर, उन दोनों के क्षेत्रों पे अटैक किया। इन्होंने कैसे अटैक किया? इन्होंने देखा कि बेजेटाइन एम्पायर और सैसनियन एम्पायर दोनों का धर्म अलग है, एक का जोरास्ट्रियन धर्म, एक का क्रिश्चियनिटी, और दोनों में झगड़ा है, दोनों में लड़ाई है, दोनों में विवाद है। तो क्यों ना मैं इनके विवाद का, लड़ाई का फायदा उठाऊं कि लोग तो आपस में लड़ रहे हैं और मैं क्या करूं, मैं तीसरा ही इधर इनके क्षेत्र को एक्वायर कर लूं। तो इसी रणनीति की मदद से, उमर की रणनीति की मदद से, कई युद्धों से या कई संधियों से माय डियर, कहने का मतलब है खूब सारा एम्पायर, खूब सारा क्षेत्र इन दोनों एम्पायर का आ गया कब्जे में। किसके आ गया कब्जे में? इन इन ये कहने का मतलब है सेकंड खलीफ के या उम्मा के या इन इस्लामिक अंपायर के अंडर आ गया। तो देखिए सर असासिन ज्यादा पावरफुल थे, दोनों ही बहुत पावरफुल थे, दोनों ही एक समय में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इस्लाम ने इनको बहुत बड़ा ब्लो दिया, इस्लाम ने इनको बहुत बड़ी टक्कर दी। और देखते ही देखते खूब सारे अटैक यहां पे उमर के समय में लॉन्च किए गए। और अटैक यहां पे, ये जो पीरियड है माय डियर, ये जो पीरियड है सुनिएगा, 632 से लेके 642 का जो पीरियड है, इस समय बड़े पैमाने पर अटैक लॉन्च हुआ। आज के दिन का सीरिया, आज के दिन का इराक, आज के दिन का ईरान, आज के दिन का इजिप्ट, धीरे 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 एक छोटे से रीजन, एक छोटे से एम्पायर, एक छोटे से इस्लामिक सेंटर मदीना के हाथ में आ गया, मदीना के हाथ में आ गया। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक तो जो मुस्लिम, जो खलीफ थे, उनकी मिलिट्री रणनीति ने, एक उनका एकजुट धर्म, इनके लोग सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, एक इसने। लेकिन दूसरी साइड जो अपोजिशन था वो बटा हुआ था, वो टूटा हुआ था, वो कमजोर था, वो आपस में लड़ रहा था। और इसका फायदा तीसरा अरब ले गया। लड़ाई थी रोम में, रोमन एम्पायर में माय डियर, और किसमें? ईरानियन एम्पायर में। और तीसरा बोला तुम तो लड़ते रहो और मैं आ जाता हूं यहां पे। इन्होंने इस्लामिक एम्पायर ने या मुस्लिम एम्पायर ने या मदीना यहां पे बाजी मार गया, या मदीना ने पूरा क्षेत्र यहां पे एक्वायर कर लिया। ठीक है, और इतना बड़ा ये क्षेत्र हो गया कि धीरे धीरे ये रीजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। फिर से
यहां पे तीसरा खलीफ आया, इसने बोला मैं भी एकदम तैयार हूं, मैं भी इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहता हूं। तीसरा खलीफ यहां पे आया, तीसरा खलीफ यहां पे आया। भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो, ठीक है, कमेंट भी करो, बेहतर तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पे तीसरा खलीफ आया उस्मान, ठीक है, जिसने इसने भी अपने समय में बड़े पैमाने पे, कहने का मतलब क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया, और उन्होंने यहां पे सेंट्रल एशिया तक अपने रीजन को बढ़ाने का प्रयास इन्होंने किया। सेंट्रल एशिया तक पूरा रीजन इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते सिर्फ 10 साल बीते थे प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ को, 632 में डेथ हुआ। एक क्विज करवा लूं क्या आप, एक क्विज करवा लूं। 632 में डेथ हुआ, और 632 की डेथ के बाद में ही अरेबिक इस्लामिक स्टेट का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था। ये अंपायर उधर इजिप्ट तक, नील नदी तक जा चुका था, और उधर अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी तक जा चुका था। और आज भी ये जो अंपायर उसने बढ़ाया था ना, आज भी ये अंपायर पूरी तरीके से, कहने का मतलब मुस्लिम रूल के अंडर ही है। देख लो, इजिप्ट तक का पूरा क्षेत्र या अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र, आज भी अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र इस्लामिक धर्म के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। और ये अंपायर पूरे, कहने का मतलब है, शुरुआत में ही, शुरुआती तीसरे कैलिफ ने ही कनकर कर लिए थे, उसने ही अंडर ले लिए थे, इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत ही अंडर आ चुके। तो आया कि नहीं आया ये बताइए, बेहतर तरीके से आया। तो आज हमने पढ़ा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, ठीक है, अरेबिया में प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या टीचिंग दी, उसके बाद में उनको कैसे अपोजिशन मिला, कैसे उनको मदीना जाना पड़ा, मदीना में उनको कैसे उन्होंने उसको मजबूत बनाया इस्लाम को, और उसके बाद में क्या क्या टीचिंग्स इन्होंने दी, और कैसे इन्होंने फिर मक्का को एक्वायर कर लिया, और देखते ही देखते इस्लाम फैलने लग गया। फिर वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु होती है, लेकिन उसके बाद में खलीफेट की फॉर्मेशन होती है, और खलीफेट की फॉर्मेशन में शुरुआती 3 खलीफेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खलीफ के बारे में, अबू बकर, उम्र, उस्मान, और इनके अंडर कैसे रीजन यहां पे बड़े पैमाने पे फैलता है, और इनकी बहादुरी और एक्सपेंशन की वजह से कैसे इस्लामिक अंपायर आज के दिन के अफगानिस्तान तक और इजिप्ट तक फैल जाता। तो आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासों, लेकिन इससे पहले एक क्विज करवा लूं, क्विज हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, जो मैं आप सबको करवाऊंगा पार्ट्स में। और अगर आप लोग नहीं है प्लस पे, तो मैं आप लोगों को बता दूं 1 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हुए माय डियर, और जिसमें रेगुलरली चैप्टर कवर करवाए जा रहे हैं, और जिसमें ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं पूरी तरीके से डिटेल में। बहुत सारे फायदे लॉन्च होने वाला है प्लस में, और वहां पे अगर आप आएंगे, अरे कहां बोरिंग है, पूछ के देखो सब लोगों से कैसा बोरिंग है। मजेदार बन गया है ये चैप्टर, बहुत मजेदार लगता है हमें। तो वो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, और वहां पे अप्लाई करेंगे AJYD लाइव सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा भाई। तो लगाइए आंसर कि प्रॉफिट मोहम्मद का मृत्यु कब हुआ। मेक इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेटिंग है, इंतजार कर रहे हैं आपके इन आंसरों का। लगाइए जल्दी से, मार्केट फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष का आंसर यहां पे सही, प्राची का आंसर यहां पे सही, अंकित का आंसर, डेविल गर्ल, अंजलि हुड्डा, सब लोगों का आंसर यहां पे, ज्यादातर लोगों का आंसर मुझे सही दिखता हुआ। सो यहां पे राइट आंसर होगा 632। मृत्यु हुआ, ठीक है, मृत्यु हुआ कब, 632 में। सर सैंपल कब कराओगे,
सैंपल भी बहुत जल्दी हो। आगे बढ़े। फर्स्ट खलीफ इनमें से कौन सा था? फर्स्ट खलीफ माय डियर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट खलीफ? ठीक है, जैसे पूछते हैं ना रसोड़े में कौन था, वैसे मैं पूछ रहा हूं पहले खलीफ कौन थे? बताइए। अबू बकर। क्या बात है, क्या बात है, गजब, लाजवाब। अबू बकर वॉज द फर्स्ट खलीफ। ए विल बी राइट आंसर। सुपर्ब, सुपर्ब भाई, सुपर्ब। सब लोगों का स्वागत है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खलीफेट क्यों बनाया गया? क्या उद्देश्य रहा जिससे खलीफेट बनाया गया? मेक इट फास्ट। A, B, C, D are the choices and you have to mark one of the choice. Make it fast. Make it fast. Waiting for your response, guys. इंतजार है आप सब लोगों के आंसर का। क्या बात है, क्या बात है। ए बी सी, बिल्कुल 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 प्राची सी, बहुत बेहतर। कहने का मतलब आप सब लोगों को बेहतर बढ़िया से समझ आया है टॉपिक। दो ऑब्जेक्टिव थे, एक तो कंट्रोल करना उमा को जो टूट रहा था, और उसके साथ रिसोर्सेज को कहने का मतलब है मेंटेन करना। बहुत सही है, बहुत सही, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा आप सब लोगों ने किया है आज। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है माय डियर। बहुत अच्छा सब लोगों ने रेस्पॉन्ड किया और अच्छा आप सब लोगों ने किया है। तो आज की क्लास को अभी अलविदा कहने का समय आने वाला है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन तो अनअकैडमी ऐप अभी डाउनलोड कर लेना, और वहां पे क्रिएटिव कॉर्नर में आपको अपना क्रिएशन दिखाने का मौका मिल रहा है। कई यहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं जिनमें अगर आप हिस्सा लेंगे 17 और 18 अक्टूबर को हिस्सा लेंगे, और अगर आप उसमें जीतते हैं तो आप लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका। तो क्यों ना पा लिया जाए इस मौके का, क्यों ना पा लिया जाए माय डियर इस मौके को, क्यों छोड़ते हैं। शुक्रिया माय डियर, शुक्रिया सब लोगों का कि आप लोगों को हमारा इतिहास पढ़ाना इतना पसंद है, क्योंकि हमें भी इतिहास पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हम इतिहास को आसान बनाना समझते हैं। जो स्टूडेंट को इतिहास बहुत हार्ड लगता है उनके लिए मैं इतिहास को बड़ा ही सरल, आसान, सादा बनाना चाहता हूं। तो ये मौका है, और अगर वैसे नहीं होता तो आप लोगों के लिए यह भी मौका है कि 10% डिस्काउंट, ऐप डाउनलोड करो और अप्लाई करो मेरा रेफरल कोड, जिससे भी आप जो हैं वो जीत सकते हैं ऐसा रेफरल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ क्लास हुआ समाप्त। आपके अजय सर को अगली क्लास वही, आपको बता दूं अगली क्लास का समय फ्राइडे 6:30 से 7:30, ये तो समय है आपके 11th का। संडे को 12 से 1, ये है आपके 12th का। प्लस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आप मेरे से मिल जाओगे, वहां पे भी आप लोगों को मैं ही मिलूंगा, वहां पे भी इतिहास के टीचर हम ही हैं। स्पेशल क्लास बिल्कुल लेंगे जल्दी। वहां पे 2 टाइप की क्लासें होती है स्पेशल, जो फ्री होती है, और एक होता है प्लस, वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसके फायदे अनेक है, चीज एक लेकिन फायदे अनेक। तो केड़ी जल्दी करो भाई जी, पाजी जल्दी करो, छत्ती करो और ले लो ए मजेदार सा सब्सक्रिप्शन ने, जेड़े जदे कई फायदे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप अपने अजय सर को अलविदा कहिए। ठीक है, यहां पे अलविदा कहने का समय, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए, और अगर पसंद है तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, और खूब सारा प्यार देते रहो ऐसे ही, ताकि ऐसे ऐसे मजेदार टॉपिक आप सब लोगों के लिए मैं रेगुलरली लाता रहूं। जरूर बता देंगे, संडे वाले का टाइम मैं ग्रुप में डाल दूंगा, संडे वाले का टाइम मैं ग्रुप में डाल दूंगा। संडे वाले का टाइम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मैं आपको बता दूंगा इन्फॉर्म करके। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, अलविदा, ख्याल रखो, और इतिहास को इसी तरीके से प्रेम देते रहो,
पढ़ते रहो, करते रहो। सो बाय एवरीवन। वो मैं टाइम आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, या आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे मेरे को फॉलो कर लो। वहां पे सर्च करो अजय दायल और वहां पे हमें फॉलो कर लो, रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। शुक्रिया। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना, आगे बढ़े, मुस्कुराते रहो सब लोग ऐसे ही।